आपकी बहू को कत्ल करके उसका मर्डर हो जाता है, मैं तो मर्डर कहूँगा, हाँ जी। उसके बावजूद आपसे मठियाइयाँ खाते रहे। हाँ जी। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर वो यतीम बच्चा देख रहे हैं जो कि दुनिया में आता है और उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर उस हॉस्पिटल का, उस क्लिनिक का बोर्ड भी देख रहे हैं जिस क्लिनिक में अनट्रेंड अमला है, जिस क्लिनिक में अनट्रेंड डॉक्टर है। ब्लीडिंग ले जाएं। जब वो हवा से वो कपड़ा हटा है ना, तो मैंने देखा उसकी ज़ुबान दांतों के नीचे आई हुई थी और पेट उसका फूल के यहाँ तक आया था। समझ तो मैं गई थी, लेकिन क्या बताऊँ, बस उसको हम लोग लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आपने हमेशा यही सुना है कि जब मठियाई बांटी जाती है, जब मठियाई खिलाई जाती है तो खुशी का मौका होता है। क्या आपने ऐसा सुना है कि जब कोई आपसे मठियाई मांगे, आप किसी को मठियाई खिलाएं तो आपके घर में एक कत्ल हुआ हो, आपके किसी घर के एक पर्सन की जान ले ली गई हो? ऐसा ही एक वाक़या मरीद के में हुआ है। एक अताई डॉक्टर की जानिब से एक लड़की को ऑपरेशन के बहाने कत्ल किया जाता है और फिर उस ऑपरेशन को छुपाने के लिए उसके घर वालों को मुतमईन करने के लिए मठियाइयाँ खाई जाती हैं। उनको मुतमईन करने के लिए मठियाइयों के लालच दिए जाते हैं, उनसे मठियाइयाँ मांगी जाती हैं। मेरे साथ उस मकतूला की सास मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि मामला क्या था और ये सारी कहानी एक फ़िल्मी स्टाइल में होती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माँ जी, क्या मामला बनता है कि आप अपनी बहू को एक क्लिनिक पर लेके जाती हैं और सही सलामत घर से पैदल चल के जाती है, लाश वापस आती है, मामला क्या? मैं इसको चेकअप के लिए आपदा गायनी लेकर गई थी। मैं कोई इसका ऑपरेट करवाने या इस बात के लिए मैं नहीं गई थी, क्योंकि इसका मुंशी हॉस्पिटल में मैंने नाम लिखवाया हुआ था। अक्सर वहाँ मैं लेकर जाती थी उसको, लेकिन बस एक मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। तो मैंने तो प्राइवेट वालों को बहुत अच्छा समझा था और इसका ऐड आता था, इस कातिल का ऐड आता था, तो मैं वो देखकर मैं कहती थी शायद कुछ बता देंगे, लेकिन हमारा इरादा कोई ऑपरेशन, क्योंकि इसका ऑपरेट का कोई था ही नहीं, नॉर्मल बता रहे थे। उसकी शुगर, उसकी हर चीज़ उसकी सही आ रही थी, हमारे पास रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं। तो मैं जब लेकर गई हूँ, उन्होंने कहा कि जी पहले आप 25,000 उन्होंने मांगे। मैंने कहा मेरे पास 25,000 नहीं है, मेरे पास 20,000 है। 20,000 इन्होंने जमा किए, लेके इन्होंने कहा जी इसका बच्चे का नाड़ू जो है गले में फंसा हुआ है, पानी की शदीद कमी है। फिर ये एक रूम में लेकर गए, वहाँ इन्होंने इसको कनोले लगा दिए, इसको पेशाब की नाली लगाकर इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ 18 मिनट में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अच्छा, 18 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो गया? हाँ जी। हैरान भी थे हम खुद, यानी कि हम खुद अपने आप से सवाल भी कर रहे थे, अपने आप से ही जवाब ले रहे थे। मैं हैरान तो बहुत थी कि 18 मिनट। फिर ये क्या बोलते, एक आदमी आया, बोला जी मिठाई आप कौन है? मैंने कहा मैं दादी हूँ। चले अंदर आए जी, ये देखिए बच्चे के आप, बच्चा बिल्कुल सही है। मैं बोली क्या मतलब, बच्चा कैसी है? बोला वो उसको पट्टी वगैरह लगा रहे, तो चले मिठाई के पैसे दें। मैंने 1500 मेरे पास था, मैंने दे दिया। यानी कि आपकी बहू के पेट से बच्चा तो सलामत पैदा होता है, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी की। आपकी बहू को कत्ल करके उसका मर्डर हो जाता है, मैं तो मर्डर कहूँगा, उसके बावजूद आपसे मठियाइयाँ खाते रहे। हाँ जी। तो इन्होंने मुझसे वो 1500 लिए, ये और मांग रहा था, बाज नहीं आ रहा था मुझे, यानी कि बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा भाई मेरे पास यही है बेटा, मैं 2 परस नहीं लेकर आई हूँ, ये एक ही परस है। मैंने खोल के उसको सारा दिखा दिया। तो वो कह रहा नहीं भैया आप देखें और देना हमें। मैंने बोला बेटा मेरे पास नहीं। बाहर जब ये मैं बच्चे को उठाकर लाई हूँ, तो इन मेरे बहनोई ने भी इसको पैसे दिए। फिर ये गायब हो गया, फिर ये नज़र नहीं आई, यानी कि मिठाई विठाई खाने लग गए। मैं बार बार अपनी बहू का पूछ रही हूँ, ये मुझे कह रहे कि जी पहले उन्होंने कहा कि उसको अटैक हुआ है। मैंने बोला किस बात का अटैक हुआ है? फिर कहते अच्छा, जी इन्होंने जब मठियाई खाई है, आपसे मठियाई के पैसे लिए हैं, उसके कितनी देर बाद आपको बताया कि ये मामला जो सारा हो गया, अटैक हो गया या उनकी तबीयत जो है वो नासाज है? हाँ, ये तकरीबन मुझे घंटा आधे घंटे के बाद इन्होंने बताया मुझे। हाँ जी। मैंने कहा भी वो क्या, बार बार जो भी अंदर से आ रहा है मैं पूछ रही, मैं बोले भी बताएं मुझे, बस मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे कि एम्बुलेंस मंगवाएं, एम्बुलेंस मंगवाएं। खैर एम्बुलेंस कहीं नहीं हो, मेरा ज़ोर चला। मैंने फिर कॉल की इनको 1122 वालों को, उन्होंने भी सॉरी कर दिया कि भी हमारी हद शेखुपुरे से लेके मुरीद के तक के। तो मैंने कहा भी हमारे मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है और हम लोग उसको लाहौर ले जाना है। कह रहे जी सॉरी हम नहीं आ सकते। खैर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया। ये बार बार मुझे कह रहे कि ऑक्सीजन वाली मंगवाएं। अच्छा माँ जी, आपकी बहू का मर्डर हो गया, उनकी डेथ हो जाती है, आपने उनको आखिरी बार कब देखा था हॉस्पिटल के अंदर? जब वो बाहर आई हैं तो कैसी हालत थी उनकी, क्या हालात थी? बेटा जब उसको बाहर एम्बुलेंस आ गई ना,
2-2.5 घंटे के बाद। जब ये मैं ऐसा खड़ी हूँ बच्चे को लेके गोद में, ये मेरे आगे से गुजरे, उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ था, चादर। मैं पहले हैरान हुई कि ये चादर तो मरने वाले के ऊपर डालते, जिंदा इंसान के मुंह के ऊपर नहीं डालते। वो अभी तक भी इन्होंने नहीं बताया था कि डेथ हो गई है। हाँ नहीं, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने फ़ौरन लिख के दिया कि इसको लेडी ब्लीडिंग ले जाएं। जब वो हवा से वो कपड़ा हटा है ना, तो मैंने देखा उसकी ज़ुबान दांतों के नीचे आई हुई थी और पेट उसका फूल के यहाँ तक आया था। समझ तो मैं गई थी, लेकिन क्या बताऊँ, बस उसको हम लोग लेकर गए। उन्होंने कहा कि आप तो डेथ बॉडी लेकर आइए, ये तो कब की मर चुकी, इसकी डेथ हो चुकी है। जब उन्होंने आपको यहाँ से रुखसत किया है मुंशी हॉस्पिटल के लिए, मुंशी हॉस्पिटल गई थी आप? उन्होंने कहा था लेडी ब्लीडिंग ले जाए। जब आप यहाँ से रुखसत हुई हैं तो उन्होंने तभी भी नहीं बताया था कि अभी तक भी मकतूला की डेथ हो गई? नहीं, इन्होंने नहीं कुछ, हाँ छुपाए रखा। मुझे यही तो अफसोस होता है कि इन्होंने हमारे साथ कितने धोखे किए। इन्होंने एक तो गलती करके उसके अल्फाज नहीं बता रहे, मुझे वो गलती के अल्फाज चाहिए कि किस चीज़ की ये माफ़ी मांग रहे हैं। कोई गलत इंसान करता है तो माफ़ी मांगता है, जिससे गलती नहीं होती वो कभी माफ़ी नहीं मांगता है। ये घर में भी हमारे चोरों की तरह रात को 12 बजे आए, उसका जो भाई दूसरा डॉक्टर है और एक वो अनारकली का ताजर था कपड़ों का, ये दोनों ने आके पहले दुआ की है, उसके बाद हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे। मैंने बोला ये हमें क्या सुनाते हो, ये हम सब मुसलमानों को पता है। तो बोला आप देखें, उनको देख के मेरे भाई को माफ़ कर दें। मैंने बोला मुझे गलती के वो अल्फाज चाहिए कि मेरी बहू की जान चली गई, एक मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद के बगैर हो गया। तो मैंने बोला वो मुझे अल्फाज चाहिए, और हम हमारे साइन नहीं, हमारे कोई अंगूठे नहीं। अंगूठे भी वहाँ नर्स के निकले, तो वो भी इसके शोहर ने, जब मैंने वहाँ जाके शोर किया था 3-4 दिन के बाद, तो उसके शोहर का फ़ोन आया हमारे मोहल्ले में, ये राना वकास, इसको फ़ोन आया, बोला जी मैं पुलिस महकमे में हूँ और जो वो अंगूठे लगे हैं वो मेरी बीवी के। पहले इन्होंने हमारा नाम लिया, मैंने बोला फिंगरप्रिंट भी होगा, पता चल जाएगा, इससे कोई नहीं छुप सकता है कि अंगूठे किसके हैं। फिर उसके इन्होंने डर के मारे दूसरे दिन कॉल आई है, इन्होंने कहा जी अंगूठे मेरी बीवी के। फिर ये राना वकास ने उनको मतलब बुरा भला कहा, तो उन्होंने कहा तुझे पता चल जाएगा, तो तेरी बीवी को भी पता चलेगा ये अंगूठे। आखिरी बार अपनी बहू के कोई अल्फाज याद हों जो कि आप शेयर करना चाहते? बेटा आखिरी बार यही टाइम पे हम लोग को खाना दे रही थी और चाय बना कर दे रही थी, और देखकर 2 दफ़ा मेरे साथ मुझे मुस्कुराई है। चाहती क्या है, मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? बेटा बस मैंने कहा ना, इसका जो है क्लिनिक सील हो जाना चाहिए और ये गिरफ्तार होना चाहिए कि कोई आइंदा अक्सा ना मरे, किसी के बेटे का घर ना उजड़े जो मेरे बेटे का घर उजड़ गया, कोई मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद के बगैर ना हो। बस मैं ये आपको सब्र दें, अल्लाह पाक आपको सब्र दें। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर वो यतीम बच्चा देख रहे हैं जो कि दुनिया में आता है और उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर उस हॉस्पिटल का, उस क्लिनिक का बोर्ड भी देख रहे हैं, जिस क्लिनिक में अनट्रेंड अमला है, जिस क्लिनिक में अनट्रेंड डॉक्टर है, मैं उसको डॉक्टर नहीं बोलूँगा, जानवर बोलूँगा, जो कि एक केस है जो कि सामने है। इस तरह के ना जाने कितने केस वो छुपा चुका होगा, इस तरह का ना जाने कितनी जाने वो लेके उनको पैसे दे के वो छुपा चुका होगा। माँ जी ऑफ कैमरा ये भी बता रही थी कि उन्होंने हमें ये कहा कि थाने जो है वो बिक जाते हैं, थाने पैसे लेके कहानियाँ ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इन बातों से ये जाहिर होता है कि वो जो डॉक्टर है वो ऑलरेडी इस तरह के केस कर चुका है, इस तरह की कई कहानियाँ छुपा चुका है, इस तरह के कई मामले फेस कर चुका है। अगर वो इस तरह के मामले, इस तरह की कहानियाँ पहले भी फेस कर चुका है तो ये चीज़ सवाल निशान है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पर कि इस तरह के अताई डॉक्टर गली गली कोचे कोचे में बैठे हुए हैं, जो कि कई बच्चों की, कई माओं की गोदों को मैं कहता हूँ कि वहरान कर चुके हैं, कई घर उजाड़ चुके हैं, कई शोहर जो हैं कि बीवियों की जान ले चुके हैं, कई बच्चों को यतीम कर चुके हैं। इस तरह के अताई डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर नहीं है, इस तरह के कई डॉक्टर हमारे पंजाब भर में आपको गली गली में कोचों कोचों में मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो, ये सारी बातें, ये कत्ल जो कि एक माँ का कत्ल है, पहले दिन उसका बच्चा दुनिया में आता है और वो खुद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती हैं। सवालिया निशान है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पर, कौन काम करेगा? आपने करना है, आपने आंखें खोलनी है। अगर आप अपने एसी वाले कमरों में बैठे रहेंगे तो इस तरह के केस
होते रहेंगे और बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये आपकी नाअहली है, ये आपकी सुस्ती है। और इस चीज़ का जवाब अगर आप दुनिया में नहीं देंगे, बच जाएंगे, आखिरत में आपने देना है, क्योंकि आपको इक़्तिदार सौंपा गया है, आपको कुर्सी दी गई है और आपने इस चीज़ का इंसाफ देना है और आपको देना पड़ेगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मेरी उन बहनों से, उन माएँ से और उन भाइयों से दरख्वास्त है कि आप अपनी इस तरह के केस बड़ी जल्दी नज़दीकी क्लिनिक पर लेके जाते हैं, चले पैसे देंगे, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। उस जल्दी में जब इस तरह के नुकसान होते हैं फिर हम सारी उम्र पछताते हैं, सारी उम्र होते रहते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।